Hello friends, I am Vinita here and welcome to Let's Discover. Today we will discuss Piaget's theory of cognitive development. In this video we will discuss everything about Piaget's theory. So watch till end. तो चलो शुरू करते हैं. पहले प्याजे के बारे में है कि प्याजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट. वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और अपनी थ्योरी को 1936 में दिया था इन्होंने. और इन्होंने अपनी थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स बताए थे. पहला कंपोनेंट है स्कीमास, दूसरा है स्टेजेस ऑफ एडेप्शन, तीसरा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो अपन पहले स्कीमास को देख लेते हैं. इट इज़ अ सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर. ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है थिंकिंग का. जो अपन सोचते हैं, कोई काम करते हैं, तब ऐसे थिंकिंग का ये सिस्टमेटिक पैटर्न होता है. These are the ideas that occur to the child during the process of solving the problems. ये वो आइडियाज़ हैं जो कोई चाइल्ड हुआ, एडल्ट हुआ, जो ये सोचते हैं, कोई काम करते वक्त सोचते हैं, तो उन्हें स्कीमास ही कहते हैं. इट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन एंड रेस्पॉन्ड टू इट. ये चाइल्ड को हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन को समझने में और उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे देना है, रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है. फिर अपन देखते हैं स्टेजेस ऑफ एडप्शन. एडप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग फेमिलराइज्ड विद द वर्ल्ड. एडप्शन क्या होता है? अपन अडप्ट करते हैं कोई चीज़ ताकि हम उस एनवायरनमेंट में घुल मिल सकें. तो तीन स्टेजेस थी एडप्शन की: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रेशन. तो पहले थी एसिमिलेशन, एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा. जो अपने अंदर चल रहा है उसको अपन ने एब्जॉर्ब किया, सिर्फ एब्जॉर्ब ही किया है, अभी तक जानना ही है. दूसरा है अकोमोडेशन, मॉडिफाइंग द वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस. इसका मतलब मॉडिफाइंग, अपन ने उसे समझा और जो पहले फीड था उसको मॉडिफाई किया कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है. कोई चीज़ हुई, कोई सॉल्यूशन हुआ, उसको अपन ने नई तरीके से देखा, तो ये भी जाना कि ये पुराने वाला ही नहीं, ये नए तरीके से भी हो सकता है. फिर तीसरी थी इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन ए चाइल्ड स्कीमास कैन डील सक्सेसफुली विद द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन थ्रू एसिमुलेशन. अगर उस चाइल्ड ने अपनी स्कीमा में जो अडप्ट किया और अगर वो सक्सेसफुली उसकी जो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको जो समझ में आ गया, तो वो इक्विलिब्रेशन. और अगर डिसइक्विलिब्रेशन अकर्स इफ न्यू इन्फॉर्मेशन कांट बी डील्ड विद सक्सेसफुली विद द एग्जिस्टिंग स्कीमाज. अगर वो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था और उसको समझ में नहीं आया जो उसने अडप्ट किया, तो वो डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा. फिर तीसरा देखते हैं अपन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो प्याजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, वो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल. पहले अपन सेंसरी मोटर स्टेज देखते हैं, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक थी. Infants and toddlers acquire knowledge through sensory experiences and manipulation of objects, not through thinking. इसमें ये था कि जो इन्फेंट्स, टोडलर्स, छोटे बच्चे होते हैं, जन्मजात होते हैं, वो सोशली सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट्स को देख के, समझ के, इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, ना कि थिंकिंग के. वो भी सोच नहीं पाते हैं, मतलब उनका विकास नहीं होता है माइंड का इस स्टेज में. और इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी होती है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन दे कैन नॉट बी सीन. इसका मतलब अगर अपन किसी बच्चे को कोई टॉय दिखाया और फिर अगर उसको छुपा लिया, तो वो बच्चा समझेगा ये टॉय तो एग्जिस्ट करता है, पर उसे छुपा लिया गया है, सामने नहीं है. ये नहीं कि उसने देखा और फिर वो भूल जाएगा ये टॉय है भी क्या. दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक आती है. 7 साल तक के बच्चे तक की प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है. तो इसमें आता है ईगोसेंट्रिज्म. तो वो सोचता है कि जैसे मैं सोचता हूँ, इस दुनिया को जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, उसी नज़रिए से सभी देखते हैं. फिर आता है सेंट्रेशन. सेंट्रेशन इज़ द रीज़न बिहाइंड हर थिंकिंग. सेंट्रेशन होता है उसमें कि उसने अगर कोई चीज़ देख ली, जैसे एक कप में पानी है और अगर उसको लंबे कप में डाला, पहले चौड़े में था फिर लंबे में डाला, तो उसमें यही होगा कि जो चौड़े में वो लंबे में डाला उसमें पानी ज़्यादा होगा. वो यही देखेगा कि पानी इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है. ये नहीं देखा ये चौड़ा है और वो लंबा है तो बराबर ही होगा पानी. इसमें सेंट्रेशन बोलते हैं इसको. ये सेंट्रेशन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में.
फिर तीसरा है वोकेबलरी इंक्रीजेज फ्रॉम अबाउट 200 वर्ड्स एट 2 ईयर्स टू 2000 वर्ड्स एट 7 ईयर्स। इस स्टेज में वोकेबलरी इंक्रीज होती है जो कि 2 साल पे 200 वर्ड्स होते हैं लगभग, और वो 7 साल तक के बच्चे के होने तक 2000 वर्ड्स हो जाते हैं। दे बिलीव दैट inanimate objects like toys etc have feelings and emotions। और बच्चे समझते हैं कि जो इन एनिमेट थिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे खिलौने हो गए, उनके जो डॉल हो गई, कार और ऐसी जो होते हैं टॉयज़, उनमें भी जान होती है, वो भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, पर वैसे एक्चुअल में होता नहीं है। फिर थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स होती है। इसमें दे बिगिन टू थिंक मोर लॉजिकली, वो लॉजिक समझने लगते हैं चीज़ों के पीछे का। दे बिकम लेस सेंटर्ड ऑन देमसेल्फ, मतलब लेस ईगोसेंट्रिक होते हैं, उन्हें इसे समझ में आने लगता है कि सबका पर्सपेक्टिव दुनिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इस स्टेज में फिर सीरियसन आता है। अकॉर्डिंग एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज कलर शेप। सीरियसन आने लगता है, वो ऑब्जेक्ट्स को सीरीज में लगाने लगते हैं। एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे साइज हो गई, इसकी साइज छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, शेप इसकी ऐसी शेप है, इसकी रेक्टेंगुलर है, इसकी क्यूबिक है, वैसे बताने लगते हैं। फिर इसी में आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स समथिंग चेंजेस इन शेप और साइज, इट इज स्टिल द सेम। जैसे प्री ऑपरेशनल में ये था कि वो देखते हैं कि ये सेम नहीं है, पानी उसमें ज़्यादा होगा ग्लास में, पर इस स्टेज में इनको पता चल जाता है कि चाहे कोई सी शेप और साइज चेंज कर लो, जब तक पानी की अमाउंट चेंज नहीं करोगे वो सेम ही रहेगी। फिर आता है दे सॉल्व विजुअल प्रॉब्लम्स बेटर देन वर्बल वंस। वो देखी हुई चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, जो उन्हें सुना के प्रॉब्लम बताई हुई है उससे वो देख के प्रॉब्लम को जल्दी समझते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 साल तक या उससे ऊपर तक की होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाते हैं। फिर एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग, और वो डिडक्टिव रीजनिंग भी तर्क भी समझने लगते हैं चीज़ों में। दे कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड थिंक क्रिएटिवली, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी करने में सफल हो जाते हैं, मतलब करने लगते हैं, और थिंक क्रिएटिवली भी सोच भी पाते हैं। दे स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, दैट इज एग्जामाइनिंग देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड थिंकिंग अबाउट देयर रोल्स इन सोसाइटी। वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि मैंने ये काम किया, ये सोसाइटी में अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, वो खुद के कामों को इंट्रोस्पेक्ट एग्जामाइन करने लगते हैं। फिर अपन प्याजे पे देखते हैं, प्याजे सजेस्टेड टीचर मस्ट बी मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, कि जो टीचर है उसका नेचर मोबाइल और फ्लेक्सिबल होने, ऐसे नहीं कि रिजिड होना चाहिए, टीचर फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसका जो नेचर है। और Piaget's theory has influenced concepts of individual, student-centered learning, formative assessment, active learning, discovery learning and peer interaction। मतलब उसकी जो थ्योरी थी उसने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए थ्योरी बनाई कि इंडिविजुअल पे ध्यान देना चाहिए टीचर को, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए ना कि टीचर सेंटर्ड, और फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए लगातार ताकि बच्चों को फीडबैक मिल सके, उन्होंने क्या सीखा, कैसा सीखा, और क्या उनमें जो लर्निंग गैप्स हैं वो पता चल सकें। और एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए, और डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान पाएँ, डिस्कवरी कर पाएँ। एंड पीयर इंटरेक्शन, जो पीयर इंटरेक्शन है वो होना चाहिए, इंटरेक्ट होने चाहिए सोशली ताकि उनमें सोशल एबिलिटीज़ डेवलप हो पाएँ। तो आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।